Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. मम्मी पापा शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? भाषा समय के साथ विकसित होती है और हर शब्द की एक अनूठी यात्रा होती है। मम्मी और पापा जैसे शब्द जो आज दुनिया भर में माता पिता के लिए उपयोग किए जाते हैं, एक लंबी ऐतिहासिक और भाषा वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। ये शब्द न केवल अलग अलग संस्कृतियों और भाषाओं में पाए जाते हैं, बल्कि उनके विकास के पीछे कई रोचक कारक भी शामिल हैं। इस लेख में हम मम्मी और पापा शब्दों की उत्पत्ति, उनके ऐतिहासिक संदर्भ, भाषाई विकास और वैश्विक प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। भाषाई आधार और विकास। बच्चों की भाषा अधिग्रहण प्रक्रिया में ध्वनियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नवजात शिशु जब बोलना सीखते हैं तो वे सबसे पहले सरल और सहज ध्वनियां निकालते हैं। मम, एम और फी जैसी ध्वनियां उच्चारण में सबसे आसान मानी जाती है, क्योंकि इन्हें बिना किसी जटिल जीभ संरचना के बोला जा सकता है। मनोवैज्ञानिक और भाषाविद मानते हैं कि बच्चे सबसे पहले वही ध्वनियां निकालते हैं जो उनके लिए सरल और प्राकृतिक होती है। मम्मा और पापा जैसे शब्द इसलिए ही बने क्योंकि ये ध्वनियां छोटे बच्चों के लिए बोलने में सबसे आसान होती हैं। 2. ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। मम्मी शब्द की उत्पत्ति। मम्मी शब्द की उत्पत्ति को लेकर कई धारणाएं प्रचलित हैं। 1. लैटिन भाषा से प्रभाव। यह माना जाता है कि मम्मी शब्द की जड़ें प्राचीन लैटिन भाषा में मिलती हैं, जहां मामा शब्द का अर्थ मां से जुड़ा हुआ था। इंग्लिश भाषा में प्रसार। अंग्रेजी में मॉम और मामी जैसे शब्द 6वीं से 7वीं शताब्दी से प्रयोग में आने लगे। 3. भारतीय भाषाओं में प्रभाव। संस्कृत और हिंदी में मां शब्द प्राचीन काल से मौजूद है, जो मम्मी शब्द के आधुनिक रूप में विकसित हुआ। पापा शब्द की उत्पत्ति। पापा शब्द भी कई भाषाओं में देखा जा सकता है। 1. लैटिन और ग्रीक भाषाओं का प्रभाव। प्राचीन लैटिन में पापा शब्द का अर्थ पिता होता था, जिसे बाद में कई यूरोपीय भाषाओं ने अपनाया। 2. फ्रेंच और अंग्रेजी प्रभाव। फ्रेंच भाषा में पापा शब्द का प्रयोग पिता के लिए होता था, और यही शब्द अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में भी लोकप्रिय हुआ। 3. भारतीय भाषाओं में प्रयोग। भारत में पिता शब्द से विकसित होकर पापा शब्द प्रचलन में आया। विभिन्न भाषाओं में मम्मी और पापा शब्द। भले ही दुनिया भर की भाषाएं अलग अलग हो, लेकिन मम्मी और पापा जैसे शब्द लगभग हर संस्कृति में पाए जाते हैं। कुछ उदाहरण: अंग्रेजी मम्मी, मामा एंड डैडी, पापा। फ्रेंच मामा एंड पापा। स्पेनिश मामा एंड पापा। चीनी मामा। रूसी मामा पापा एंड पापा। इस समानता का कारण यह है कि छोटे बच्चे विश्व भर में समान ध्वनियों को सहज रूप से अपनाते हैं। मम्मी पापा शब्दों का ध्वनिक रूप और प्रभाव। आजकल मम्मी और पापा शब्द न केवल व्यक्तिगत बातचीत में उपयोग किए जाते हैं, बल्कि साहित्य, एक्ट, फिल्मों और मीडिया में भी आम हो गए हैं। भारत में विशेष रूप से ये शब्द अंग्रेजी प्रभाव के कारण अधिक लोकप्रिय हुए हैं। फिल्म और टेलीविजन में प्रभाव। बॉलीवुड फिल्मों और टीवी सीरियलों में मम्मी और पापा शब्द आम हो गए हैं, जिससे इनकी लोकप्रियता बढ़ी। शिक्षा और पॉप कल्चर में प्रयोग। स्कूलों और समाज में बच्चों को अक्सर मम्मी और पापा कहने की आदत डाली जाती है, जिससे ये शब्द स्थायी रूप से भाषा का हिस्सा बन गए हैं। निष्कर्ष: मम्मी और पापा शब्दों की उत्पत्ति भाषा विज्ञान, संस्कृति और मानव मनोविज्ञान से गहराई से जुड़ी हुई है। ये शब्द न केवल ऐतिहासिक रूप से विकसित हुए हैं, बल्कि दुनिया भर में अपनाए गए हैं। भाषा के रूप में ये शब्द बच्चों की सहज ध्वनियों से उत्पन्न हुए और संस्कृतियों में अपनी जगह बना ली। आज चाहे हम किसी भी देश या संस्कृति से हो, मम्मी और पापा जैसे शब्द हमेशा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेंगे। ये दर्शाता है कि मानवता चाहे कितनी भी विविध क्यों न हो, कुछ मूल भावनाओं और रिश्तों में समानता रखती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं